बिल गेट्स एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहां पर खाना खाने के बाद वो वेटर को $10 देते हैं। ये देख वेटर का मुंह फूल जाता है। बिल गेट्स समझ जाते हैं और वेटर से पूछते हैं क्या हुआ। वेटर बोला, सर मैं ये सोच रहा था कि कल इसी टेबल पर आपकी बेटी ने मुझे $200 टिप दी और आप उनके पिता और रिचेस्ट मैन हैं, फिर भी आपने $10 टिप दी। तब बिल गेट्स हंसकर बोले कि वो एक रिचेस्ट मैन की बेटी है, पर मैं एक सामान्य वकील का बेटा हूं। अपना भूतकाल कभी ना भूलें। आपका गुजरा हुआ वक्त ही आपका सबसे बड़ा टीचर है। हमें कभी अपने पुराने दिन नहीं भूलने चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखकर घमंड नहीं करना चाहिए। कल कुछ थे, आज कुछ है और कल कुछ और होंगे। इसीलिए बिल गेट्स ने कहा है कि घमंड ना करना। जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, आईना वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। घमंड आदमी के सोचने की, समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है। घमंड में आदमी अपने को श्रेष्ठ और दूसरे को नीचा देखने लगता है। वह अपने घमंड के कारण इतना लापरवाह हो जाता है कि उसे न किसी की परवाह होती है, न खुद की स्थिति का ज्ञान। सच का ज्ञान होता है तब तक वह सब कुछ खो बैठता है। इसलिए हमें किसी भी चीज के लिए घमंड नहीं करना चाहिए। अगर जिंदगी को बेहतर बनाना है तो अपने एक एक पल को बेहतर बनाओ, जिंदगी खुद बेहतर बन जाएगी। बिल गेट्स कहते हैं कि मेरी टीचर कहती थी कि मुझे कोई भी जॉब नहीं देगा। वो बिल्कुल सही कहती थी, क्योंकि मैं खुद का साम्राज्य बनाने वाला था। IPS, IAS, डॉक्टर, इंजीनियर सालों में लाखों बनते हैं, लेकिन बिल गेट्स सदियों में कोई एक बनता है। अगर आप भी बिल गेट्स की तरह बनना चाहते हो तो बिल गेट्स की इन बातों को अपने जीवन में उतार लो, तो आप भी जीवन में उसी तरह कामयाब हो जाओगे। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा होता है। मान लीजिए कि आप एक टीम में काम कर रहे हैं और आपकी टीम में 2 अलग अलग लोग हैं। एक व्यक्ति हमेशा काम को पॉजिटिव एंगल से देखता है, मेहनत करता है और अपने काम को ईमानदारी से पूरा करता है। वहीं दूसरा व्यक्ति हमेशा शिकायत करता है, काम को नेगेटिव एंगल से देखता है और कभी भी प्रयास करने की कोशिश नहीं करता और काम पूरा करने के लिए हमेशा शॉर्टकट लेता है। अब यदि आप पहले व्यक्ति की संगत में रहेंगे तो उनकी पॉजिटिव सोच और मेहनत से आप भी प्रेरित होंगे। आप उनकी एनर्जी को देखकर खुद भी अपनी मेहनत और समर्पण को बढ़ाएंगे। उनके साथ काम करने से आपके अंदर भी पॉजिटिव एनर्जी आएगी। उसको काम करता देखकर आपको भी काम करने का मन हो जाएगा। उसके साथ रहकर आपके सोचने का नजरिया ही बदल जाएगा। आप उनकी तरह सभी चीजों को पॉजिटिव नजरिए से देखने लगेंगे। इसके ऑपोजिट, यदि आप दूसरे व्यक्ति के साथ रहेंगे तो उनकी नेगेटिव सोच से आपके अंदर भी ऐसे ही विचार आने लगेंगे। आप भी उसी की तरह बन जाएंगे। आप भी बिना प्रयास किए ही निराश हो सकते हैं और अपने लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश करना भी छोड़ दोगे। इसीलिए उनके साथ रहो जिसने लाइफ में कुछ बड़ा किया है या तो फिर कुछ बड़ा करने की सोच रखते हो। उनके साथ मत रहो जो कुछ बड़ा करने की सोच भी ना सकते हैं। ऐसे लोग से हमेशा दूर ही रहें। बिल गेट्स कहते हैं कि अगर आपकी जीवन में कुछ अलग करना है तो उन लोगों की बायोग्राफी पढ़िए जिन्होंने अलग किया है। आप ऐसा करेंगे तो आपके अंदर उनके जैसा सोचने की क्षमता आएगी और आप भी कुछ बड़ा काम कर सकेंगे। अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर DP अपडेट करने से कुछ नहीं होगा। खुद को अपडेट करके बेस्ट वर्जन में आना पड़ेगा, तभी दुनिया तुमको सलाम करेगी। अपडेट का मतलब ये नहीं कि नए कपड़े पहन लिए, बाल बाल सेट कर लिए। अपनी सोच को अपडेट करो। आज की दुनिया में तेजी से बदलाव हो रहे हैं, हमें भी इस बदलाव के साथ खुद को अपडेट करना पड़ेगा। खुद को अपडेट करना मतलब है अपने आप को बेहतर बनाना और नई ऊंचाइयों को छूने की दिशा में कदम बढ़ाना। खुद को नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करें। नए प्रोजेक्ट्स, नई जिम्मेदारियां और नए अनुभव आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। 2-3 साल में मेहनत करके इतने आगे निकल जाओ कि तुम्हारा पीछा करने वालों को तुम रास्ते पर दिखाई भी ना दो। बिल गेट्स कहते हैं कि माइंडसेट हमेशा ऐसा रखना चाहिए, जो मुझे आता है वो मैं कर लूंगा, जो मुझे नहीं आता है वो मैं सीख लूंगा। अगर आपको कोई काम ना आता हो तो आप उसे तुरंत ना मत बोलो। भले ही वह काम आपको आता ना हो, पर उसे करने की ट्राई तो आप कर ही सकते हो। या तो फिर उस काम को सीख लो, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप कभी भी कोई भी काम सीख सकते हो। बिल गेट्स हर साल 2 हफ्ते सबसे दूर चले जाते हैं, जिसमें वो अपने दोस्तों, परिवार, कंपनी सबसे उस हफ्ते बात नहीं करते। वो कुछ किताबें साथ ले जाते हैं। इस हफ्ते वो सिर्फ सोचते हैं कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है और नए आइडियाज के साथ वापस आते हैं। इस सोचने वाले हफ्ते में वो सही फैसले ले पाते हैं। हमें भी वैसा ही करना चाहिए। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी से थोड़े दिनों की छुट्टी लेकर अपने आप को थोड़ा टाइम दो। आपको आगे क्या करना है, कैसे करना है, उसके बारे में सोचो।
जब आप शांति से सोचेंगे तभी आप सही फैसला ले पाओगे। फ्यूचर प्लान करें। आप 10 साल बाद का भविष्य नहीं बता सकते, पर 10 साल तक की प्लानिंग तो कर सकते हैं। फिर उस 10 साल प्लानिंग को 5 साल में कैसे पूरा करें उसके बारे में सोचो। तभी आप बिल गेट्स की तरह बड़े मुकाम पर पहुंचोगे। बाहर निकलो, दुनिया देखो, लोगों से धोखा खाओ, अनुभव करो और मजबूत बनो। शक्ति ऐसे ही आएगी, वरना घर में पड़े पड़े कब उम्र गुजर जाती है पता नहीं चलता। इसीलिए घर से बाहर निकलोगे तभी आप लोगों से कुछ सीख पाओगे। जितने भी बड़े लोग हैं उसे आप देखना, वे कभी घर में नहीं रहते, वो पूरा देश घूमते रहते हैं, जिससे उसे लोगों का सही अनुभव होता है। भले आप पढ़े लिखे ना हो, पर आपके पास जिंदगी का तजुर्बा होना जरूरी है। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।